अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अक्टूबर 2025 की 25 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरी, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की सरकार के वज़रा, ओहदेदारों, सहूलतकारों, यारों, भुतारों, स्मार्टरों, शॉपरों, सबको ऐसे तवे पर बिठाया कि आगे जाते हैं तो कुआं है, पीछे जाते हैं तो खाई है, जग हसाई ही जग हसाई है और इनका एक ही हरजाई है और आपको पता है कि वो कौन है। तो इस सिचुएशन के अंदर इनको बड़ी टेंशन चढ़ी हुई है। उस टेंशन के अंदर एक बड़ी खबर आ रही है। एक ऐसी शख्सियत ने खान साहब की मुमकिना रिहाई के 200% चांसेस के ऊपर बात कर दी। अब वो शख्सियत कौन है? खान डंके की चोट पे आ रहा है तो कब तक आ रहा है? ये कितनी इंपॉर्टेंट डिबेट है, इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो शेयर करूंगा। दूसरा, अंसार अब्बासी साहब, वैसे तो अंडे, टमाटर, प्याज का रेट जब बात आती है, खान साहब का दौर था तो ये माइक लेके बाहर निकलते थे। ये उस क्लैन में से एक साहब थे जो वक्तन फवक्तन गैरत जगाते रहते थे। अब काफ़ी अरसे से गैरत कहीं हमातन गोश है, कहीं जो है ना ख्वाब खरगोश में मगन में। लेकिन वो इमरान खान साहब की रिहाई से मुतालिक उससे भी बड़ा कमेंट कर रहे हैं जो पहली शख्सियत ने किया। पहली शख्सियत ने क्या कहा, अंसार अब्बासी साहब ने क्या कहा, इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। इसके अलावा अल्लामा साद हुसैन रिजवी और अनस रिजवी का ताहाल कोई पता नहीं चला है। इंटेलेक्चुअल्स अपनी जगह के ऊपर चुप हैं, लेकिन अचानक से वज़ीर आज़म के एक अदद मुआवने खसूसी खुलकर बोल पड़ते हैं। वो क्या बोले हैं उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया सब्सक्राइब अभी तक जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है कि इस मुल्क के अंदर ई गोला पे 3 इडियट्स की तरह इस मुल्क के अंदर अगर आपको एहतजाज करना है तो उसका तरीक़ाकार भी मुल्क के आला अरबाब इख्तियार ने आपके गोश गुजार कर दिया है। यानी या थू करके एहतजाज रिकॉर्ड कर सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है और कोई सिचुएशन नहीं है और कोई बात नहीं है आपके पास, क्योंकि आलकसियां दा पिंड फुदवाने लुट लिया सी ते तुसां अपने आप को आलकसी ही समझो। ठीक है जी। टॉप स्टोरी ऑफ द डे पर जाने से पहले मैं जरा सबसे पहले कुछ बयानात शामिल करूंगा। अंसार अब्बासी साहब फरमाते हैं कि इमरान खान ने हार्डलाइन ली हुई है। इमरान खान ने गंडापुर को फारिग भी इसीलिए किया क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट से मुस्तकिल तौर के ऊपर राब्ते में थे, कॉम्प्रोमाइज थे, हर वक्त कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में रहते थे। खान साहब जिस शख्स यानी सुहेल आफरीदी को लेकर आए हैं वो लड़ने वाला आदमी है, स्टूडेंट लीडर है, उसके लिए खान साहब ने चाल चली है। खान साहब अपनी चाल के अंदर किसी हद तक कामयाब भी हुए और खान साहब ने यह साबित कर दिया कि उनका जो डिसीजन था वो मेरिट पर मबनी था और इस तरह के जवानों के लिए रास्ते खुल गए। आप देखिएगा सुहेल आफरीदी भी यंग लॉट को आगे लाएगा। इससे पहले कि मैं टॉप स्टोरी शेयर करूं कि टॉप स्टोरी के अंदर बात है क्या, ये इंपॉर्टेंट स्टोरीज है, मैं शेयर कर लेता हूं ताकि आप इंतजार तो करें किस शख्सियत ने कहा है कि डंके की चोट पे वापस आ रहा है। ठीक है, तो उन्होंने इस तरह से कहा, जबकि हमारे यहां अब हालात ये है, डी मेरिटोरियस होने के हालात ये हैं कि कोई साहब बड़ी पोजीशन पे बैठे हैं तो भांजा, भतीजा, बेटी, फुप्पो, मामू, ताया, टाटा, बाबा सब किसी ना किसी पोस्ट पे बैठे हैं। खुद आप वजीर आजम साहब को देख, वजीर आजम साहब बैठे हैं, भतीजी वजीर आला है, बेटा मुशीर वजीर आजम है, नवाज शरीफ साहब का समधी डिप्टी वजीर आजम है, मतलब आप देखें आबिद शेर अली, ये पूरी एक लंबी फहरिस्त है जिसको आप भूल नहीं सकते। अब आप सोचिए कि एक छोटा सा जो ACDC होता होगा, आप समझ गए होंगे मेरी बात जब मैं करना चाह रहा हूं, ये छोटा सा जो ACDC होगा वो भी मामा, ताया, फुप्पा, नाना, चाचा उसको भुगताता होगा। एक हम उल्लू के पट्टे या बेवकूफ निकले हैं भाई कि हमें ना तो अपनी नौकरियों की परवाह थी, ना हमें अपने तिजोरियों की परवाह थी, ना हमें अपने अकाउंट्स की परवाह थी। हम भी लग जाते लाइन में कि ताया, फुप्पा, चाचा, मामा, नाना, जो भी रिश्तेदार था उसको कहीं ना कहीं खपवा देते। नहीं खपवाया। यहां पर आकर बोलती है आपकी मोरालिटी और ग्रेस। जब ग्रेस ना रहे तो आप खूने नाहक के ऊपर भी काबिज हो जाते हैं और फिर आयतें भी पढ़ते जाते हैं माजरत के साथ। ये हमारे उलमाए कराम का रवैया है, इंतहाई अफसोसनाक है। तो मैं अभी देख रहा था, ये अब आप सुनिए, मुल्क के फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म फरमाते हैं मोहसिन नकवी
और उनकी टीम की मेहनत पाकिस्तान की तरक्की की तारीख में लिखी जाएगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, चश्मे बदूर। मैं कहता हूं कि सर आप उल्टे हाथ से और सीधे हाथ से दोनों हाथों से सलूट ठोकिए। माशाअल्लाह कारकर्दगी उनकी बहुत अच्छी है। वो वजीर आजम से बस एक नक्के की दूरी पे है, अपने थोड़ा सा मार्जिन देने की देर करनी है, चक के मारना तनु पीछा तो खुद वजीर आजम बन जाएंगे। ये सिचुएशन बनी हुई है। बहरहाल मैं हबीब अकरम साहब का एक कमेंट पढ़ रहा था, वो कहते हैं जहां तक ताल्लुक है आसमानों का और जमीन पर रहने वालों का, तो वो तनाव का शिकार हो रहा है। पहले बातों में जो हिजाब रखे जाते थे, अब बातों में वो भी उठते जा रहे हैं, यानी हिजाब भी खत्म। अब तो वो शर्म हया खत्म हो गई ना। मतलब वो कहते हैं कि बेगैरती जब नेक्स्ट लेवल पे चली जाए और आप इतना डिसेंसिटाइज हो जाएं, तो फैमिली के अंदर बेटियों के सामने वालिदैन को ये परवाह नहीं होती कि चुम्मा चाटी का सीन चल रहा है। आप समझ रहे बात को, डिसेंसिटाइज ये होता है। तो डिसेंसिटाइज इधर भी हुए पड़े हैं ना कि अब ये हिजाब ही खत्म हो गया कि हम जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। जजेस कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, वकील कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, सहाफी कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, सरकार कर रही है तो गलत कर रही है, सियासतदान कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, खिलाड़ी कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, और चेयरमैन पीसीबी तो कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, कुछ दोस्तों ने कमेंट किया हुआ था कि अली खान तरीन को लॉन्च करने के लिए उनसे ये वीडियो शेयर करवाई गई है, क्योंकि कल ही तो जहांगीर खान तरीन ने एक स्टेटमेंट दिया कि वो नवाज शरीफ बड़ी अच्छी कारकर्दगी दे रहे हैं। देखें, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अली खान तरीन जिस वक्त सियासत में कदम रखेगा कोई इसको घास भी नहीं डालेगा, लेकिन उसने जो रिवॉल्टल एक प्रिसाइज वे में एक छोटी सी वीडियो के अंदर करता धर्ताओं को पीएसएल मैनेजमेंट को दिया है, इट वॉज टू डिजास्ट्रस। आई मीन मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये बड़ा अच्छा लगा। देखें, ये रोस्ट करना भी हर किसी के बस की बात नहीं होती। मेरा रोस्ट करना भी तो बुरा लगा था ना बड़े बड़ों को, आपको याद होगा। तो ये वो वाली चीज़ है जिसको कहीं कहीं कुछ ना कुछ मार्जिन दे देना चाहिए। मैं इरशाद भट्टी साहब का भी एक कमेंट पढ़ रहा था, वो कहते हैं हर हुक्मरान ने आकर सी पैक के फवायद गिनवा गिनवा कर हमारे कान पकवा दिए, और सी पैक के फवायद सुन सुन के हमारे कान पक गए। हम तो सी पैक का पहरा दे दे के थक गए। पता नहीं कब सी पैक का ट्रैफिक चलेगी और हमारी कब ट्रैफिक जो जिंदगी की रुकी हुई है वो भी चलेगी। सर जी, ये तो पता नहीं कदों चलेगी, लेकिन ये याद रखिएगा जो हालात बन गए, हालात कुछ बहरहाल ऐसे ही हैं। अच्छा, अब आपके सामने वायरल बयानात शामिल करने से पहले मैं टॉप स्टोरी शेयर कर देता हूँ। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके साथ अंसार अब्बासी साहब की खबर। असद कैसर साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली। वो कहते हैं इमरान खान की रिहाई के 200% इम्कानात हैं। इससे पहले जब भी इन्होंने बात की है, इस तरह परसेंटेज गेज करके बात नहीं की। इसका मतलब है कि समथिंग इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन। वो कहते हैं इमरान खान साहब की रिहाई के 200% इम्कान है। उन पर जो केसेस हैं, अगर वो मेरिट पर चले तो वो एक दिन भी मजीद जेल में नहीं रह सकते। अब सिचुएशन ऐसी बन गई है कि जो बाहर बैठा हुआ इंटेलेक्चुअल था, वो समझता था कि सोहेल आफरीदी साहब को वज़ीर आला नहीं बनने दिया जाएगा, फिर बनने दे दिया गया। बाहर बैठा हुआ इंटेलेक्चुअल ये समझता है कि इस वक्त इमरान खान साहब रिहा नहीं हो सकते, लेकिन जो सिचुएशन बन गई है उसमें लगता है ऐसा है कि कहीं ना कहीं किसी ना कॉर्नर के अंदर ये डिबेट चल रही है कि इन्होंने डाला जेल चो कड्डो तो या बनी गाला या जमान पार्क किसी जगह ऐसी जगह शिफ्ट करो, ताकि ये जो एक गुब्बारे के अंदर हवा भरती चली जा रही है ये थ्रेशोल्ड कम हो। इनको ये नहीं पता इमरान खान ने यूं हाथ हिलाना है, यूं यूं यूं, और कम पै जाना, ये इनको नहीं पता। तो असद कैसर साहब ने काफी दिनों के बाद आज ये बात की है। या तो बैक एंड के ऊपर कोई डिस्कोर्स हो रहा है या अपने खिलाड़ियों को मजीद चार्ज करना चाह रहे हैं, बट इट इज अ वेरी एविडेंट काइंड ऑफ ए थिंग। और इसके ऊपर बात अब जो है याद रखिएगा, जब भी रिलीफ आएगा अदालतों से आएगा, दूसरा जब भी प्रेशर आएगा बाहर से आएगा। जमामा खान, कासिम खान, सुलेमान खान और जुल्फी बुखारी, डॉक्टर शहबाज गिल, इनके जो इनिशिएटिव्स हैं उसके नताइज पाकिस्तान में आएंगे, ये उस वक्त होगा। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रारी ये हैं जनाब अंसार अब्बासी साहब, ये क्या फरमाते हैं? वो कहते हैं अगर कोई मौजज़ा ना हुआ या कोई डील ना हुई या अदालतों से गैर मुतवक्के रिलीफ ना मिला तो इमरान खान के जल्द रिहा होने के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। अदालती कार्रवाइयों के मौजूदा वक्त का अंदाज़ा बताता है कि इमरान खान की कैद 2026 तक बल्कि उससे भी आगे तक जा सकती। थोड़ी मेहरबानी तो 2036 नहीं आख्या, तो 2136 नहीं आख्या पाया ना। आपको तो सिर्फ कहने की देर थी, बापू जी ने मान लेना था, यानी मियां शहबाज शरीफ साहब ने। आपको तो मसला ही नहीं है ना, कोई बात ही करनी है ना। और मैं हैरान हूं, मैं अक्सर एक किस्सा सुनाया करता हूं कि बस में हम ट्रैवल करते थे ना, तो स्टूडेंट की लाइन में एक बड़ा बुजुर्ग बंदा खड़ा होता था। तो एक दिन कंडक्टर ने पूछ लिया, भाई स्टूडेंट आप क्या हो? तो उसने कहा स्टूडेंट। तो उसने कहा कार्ड दिखाओ। कार्ड दिखा के आई स्टूडेंट। तो उसने देखा, उसने कार्ड देख के, जाली कार्ड बना हुआ था, उसने कहा यार ठीक है मानता हूं तो नौवीं क्लास च पढ़ना है, पर सलाम है तेरे माँ प्यो ने जरे हारी तेरे हाले तक भी तेन पढ़ा रहे हैं।
ਸਲਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਹਾਲ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। मतलब इसके ऊपर बंदा आगे कोई कमेंट करे तो क्या करे, फर्दर कोई कमेंट करे तो क्या करे। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजत, ज्यादा बुरी लगती है तो इंतहाई माजत, और ज्यादा बुरी लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। अब कुछ लोग कहेंगे भाईजान आप कमरे में बैठे हैं चश्मा लगा के बैठे, भाईजान ये मैंने बैकग्राउंड पे क्रोमा काटा हुआ है, धूप में बैठा हुआ हूँ, ठीक है, तो इसलिए आपने इसको माइंड नहीं करना। चलें जी, ये जनाब मतीउल्लाह जान कहते हैं कि मैंने सरीना होटल में डिनर पर चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली से उनकी रिटायरमेंट से 2 दिन पहले पूछा कि सर आप हामिद मीर कमीशन की रिपोर्ट कब तक जारी कर रहे हैं। उन्होंने जवाब में एक जुमला कहा जिसने पाकिस्तान की सारी तारीख का अहाता कर दिया। ये जुमला वो ये था कि मतीउल्लाह ये पाकिस्तान है, आप नहीं जानते। यानी आप इतनी सी बात करते हैं तो आपको रियलाइजेशन हो जानी चाहिए कि पाकिस्तान च रहंदे हो तुसां, यहाँ आप रह रहे हैं, इतना काफ़ी नहीं है क्या। तो हम सब के साथ जो हो रहा है हम सबको पता है, हम किस दौर से गुजर रहे हैं ये हम सबको पता है। आज़मा बुखारी साहबा ने वसीम बादामी के शो में बोला है, आज़मा बुखारी का गैर जमाती बुनियादों पर बल्दियाती इंतखाबात का दिफा, कहती हैं अगर सियासी इंतखाबात हो गए तो लगेगा कि सिर्फ हुकूमती जमात से जीतने वाले लोगों के काम हो रहे हैं, फिर आगे मेयर को वोट देने के लिए उन्हें किसी जमात में शामिल तो होना होगा। मेयर को तो जाहिर है किसी पार्टी से ही आना पड़ेगा क्योंकि वो सियासी फिगर होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी प्यारी प्यारी गलें करने पहने। अच्छा, इसार राणा साहब कहते हैं हमारी एक मिनिस्टर कहती है मैं माहौलियात बाहर से पढ़ कर आई हूँ, पूरा साल रोंदे रहे, मरिया कोई भी ना, पूरा साल भड़कती लगती रही कि हमने स्मॉग के खिलाफ बड़ा प्लान कराया, पानी वाली 5-7 बंदूकें और 1-2 शुरलियां चलाकर कहते हैं कि हम स्मॉग रोक लेंगे। और स्मॉग क्या रोकेंगे, अब कह रहे हैं कि ये दिवाली पे शुरली पटाखों की वजह से हो रहा है। यानी भाई खुदा दा वास्ता जी तुसी कहंदे की हो तो कर दे की हो। फिर मतीउल्लाह जान कहते हैं कि हमारी अदलिया आलाकार बन चुकी है। यह आलाकार कोई आज से नहीं बल्कि उस वक्त से है जब से पाकिस्तान बना है। बदकिस्मती से हमारी तारीख याह्या से लेकर याह्या पे ख़त्म होती है और इसके आगे और कोई जवाब हमारे पास नहीं है। ठीक है, अब 2 अदद बड़ी शख्सियात जो इस वक्त अभी तक मिसिंग हैं, एक है जनाब साद रिजवी साहब और दूसरे हैं अनस रिजवी साहब। उनके बारे में मैं देख रहा था, हुज़ैफा रहमान फरमाते हैं कि वो आज़ाद कश्मीर में उनका ट्रेस कर लिया गया और किसी वक्त भी बगैर कोई डैमेज किए उनको वहाँ से अरेस्ट कर लिया जाएगा। आप जो कुछ करना चाहें कर लें, आपका सवाबदीदी इख्तियार है, लेकिन पहले आईजी पंजाब को तो बता दें, उनके साथ बैठे हुए सीसीडी के सरबराह को भी बता दें कि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि वो कहते हैं हमें तो अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। यानी आपका इतना बड़ा मिस कोऑर्डिनेशन है, तो आप सवाल करेंगे तो किससे करेंगे, जवाब मांगे तो किससे मांगेंगे। यानी इस हद तक तो आपके अंदर कोऑर्डिनेशन का फुकदान नहीं होना चाहिए ना भाई। इसके ऊपर मजीद जो लोग बयानात दे रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हम तक आ रहे हैं। आपने मैक्सिमम कमेंट करने हैं, दुआ में याद रखना है। मुझे याद दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।